फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये जो कमाल का फर्टिलाइजर देख रहे हैं, इसके इस्तेमाल से मेरे नींबू के पौधे में आप देख सकते हैं पत्तियों से ज्यादा नींबू लगे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ भी इतने सुंदर सुंदर नींबू लगे और यह कौन सा फर्टिलाइजर है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आपके नींबू के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या फूल आ चुके हैं और फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, कलियां बन के गिर जा रही हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लेमन प्लांट की संपूर्ण केयर टिप्स देने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, लेमन के प्लांट से लेमन लेना बहुत ही आसान है। बस कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, नींबू का पौधा जब भी आप लोकल नर्सरी से या ऑनलाइन बाई करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि वह ग्राफ्टेड होना चाहिए या फिर एयर लेयरिंग यानी गोटी कलम से तैयार किया हुआ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके नींबू के पौधे में प्रचुर मात्रा में नींबू लगने वाले हैं और उसमें फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे। तो वैरायटी भी मैं आपको साथ साथ बता दे रहा हूं। ये देख लीजिए, कागजी बारहमासी है, कुंभकार लेमन है और आप चाहें तो गंधराज लेमन भी लगा सकते हैं। अब मैं स्टार्टिंग करूंगा कि लेमन के प्लांट में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि लेमन की पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पत्तियों में पीलापन आ जाता है। इस वक्त जो पीलापन आ रहा है वो मौसम के कारण आ रहा है, पतझड़ हो रही है और ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के यहाँ मैंने व्हाट्सएप में देखा है कि उनके पौधे की पत्तियां मुड़ जा रही हैं और उसमें पीलापन आता है, हरापन नहीं रहता। तो ऐसा होता है मैग्नीशियम की कमी से। फ्रेंड्स, तो इसकी कमी को आपको दूर करने के लिए अपने प्लांट में 6 महीने में एक बार इस चीज को ध्यान रखें। मैं जो बता रहा हूं, साल में 2 बार, और नया पौधा नहीं होना चाहिए यानी कि नया प्लांटेशन नहीं होना चाहिए। साल में 2 बार ये देख लीजिए, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है। इसका इस्तेमाल साल में 2 बार करना चाहिए, क्योंकि नींबू के पौधे में साल में 2 बार या 3 बार ही फल लगते हैं। तो इसको 2 बार एप्सम सॉल्ट देना चाहिए। एप्सम सॉल्ट में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है और होता है सल्फर। तो दोनों ही पौधे को बहुत जरूरी होता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट, और इसका इस्तेमाल साल में 2 बार करता हूं और अभी करूंगा और एक बार जून के महीने में करूंगा। इस वक्त करना इसलिए जरूरी होता है कि देखिए, एक तो सर्दी का भी मौसम है और पत्तियां जो है वो पीली हो रही हैं, कुछ मौसम के कारण हो रही हैं, कुछ मैग्नीशियम की कमी के कारण हो रही हैं। तो मैग्नीशियम की अगर डिफिशियंसी है और उसको आप दूर करना चाहते हैं तो एप्सम सॉल्ट का प्रयोग आपको साल में 2 बार करना होगा, जैसा कि मैं करता हूं। बार बार इसका प्रयोग मैं हर महीने नहीं करता हूं और ना ही करना चाहिए। जिनकी मिट्टी एस्टिक है उनको एप्सम सॉल्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिनकी मिट्टी क्षारीय है तो वो एप्सम सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एस्टिक मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये है एप्सम सॉल्ट और 1 लीटर पानी यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये वाटर सोल्यूबल होता है यानी कि पानी में घुलनशील होता है। ये देख लीजिए एप्सम सॉल्ट, ये देखिए पूरी तरीके से घुल जाएगा। आप चाहें तो इसको प्लांट पे भी स्प्रे कर सकते हैं और मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो मैं तो कह रहा हूं दोनों जगह कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और जो पत्तियां जो हैं नेचुरल तरीके से झड़ रही हैं पीली होके, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं और उसमें मुड़ाव हो रहा है, जैसा लगता है कि मरोड़िया रोग लग गया है, अगर उस तरह की पत्तियां निकल रही हैं, पत्तियां मुड़ मुड़ के, तो समझ लीजिए कि मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो गई है। तो मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट सबसे पहले मैं आपको अपने प्लांट में दे के दिखा रहा हूं। फ्रेंड्स, ये देखिए 1 लीटर पानी मैंने लिया है और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, और यहाँ देखिए मैं ये पूरा दे रहा हूं। एक प्लांट की ये डोज है और एक ही बार देना है, दोबारा बार बार नहीं देना है, यानी 6 महीने तक इसको मैग्नीशियम सल्फेट नहीं देना है। इस चीज के लिए मेरे पास काफी व्हाट्सएप आ रहा था कि पत्तियां मुड़ रही हैं, पीली होके गिर रही हैं, पौधा जैसे बेजान सा लग रहा है। तो मैंने जरूरी समझा और ये जानकारी दी और मैं देता भी हूँ एप्सम सॉल्ट हर साल में 2 बार। अब फ्रेंड्स, बहुत लोगों की समस्या ये है, और एक उन्होंने नींबू का पौधा तो ऑनलाइन या लोकल नर्सरी से बाई करके लगा लिया, 6 महीने हो गए और जब लेके आए थे तब उसमें फूल फल लगा था और तब से कोई भी फूल फल नहीं आया। तो फ्रेंड्स, जब आपने पौधा लगाया और 6 महीने हो गए फूल फल नहीं आया,
तो ऐसी हालत में एक समस्या जो खड़ी होती है वो होती है हार्मोनल डिसऑर्डर की, यानी कि प्लांट में हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में आपको एक बार 5 बूंद प्लेनोफिक्स, मात्रा समझ लीजिए, ज्यादा दे देंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, 5 बूंद 1 लीटर पानी में घोलकर जितने भी साइट्रस के प्लांट हैं उस पर आप इस्तेमाल कर लें, 100% फूल आ जाएगा। अगर फूल नहीं आता है तो 20 दिन के बाद दोबारा इसे रिपीट कर दें। फूल एक बार आ जाता है तो इसका बार बार इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ उसी स्थिति में इस्तेमाल करें जब आपको लगे कि अब फूल का सीजन है और फूल नहीं आ रहा है, तभी आप इसका इस्तेमाल करें, अन्यथा इसका इस्तेमाल ना करें। मात्रा एक बार फिर समझ लें, 5 बूंद 1 लीटर पानी में घोलकर प्लांट में आप दे सकते हैं। बहुत बढ़िया ये काम करता है। बहुत लोग क्या होता है कि नींबू का पौधा गमले में या कंटेनर में लगा लिया और एक बार उसमें फ्रूट आ गया और उसमें कुछ देते भी नहीं है और सोचते हैं कि बार बार फ्रूटिंग होती रहे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जमीन में जो पौधे लगे होते हैं वो जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व जमीन से ले लेते, और जमीन में होता है प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व। और गमले में क्या होता है कि हम लोग लगातार पानी देते हैं और पानी के रास्ते बहुत सारे पोषक तत्व जो हैं हमारे निकल जाते हैं और मिट्टी में कोई भी दम नहीं बचती। तो इसके लिए क्या होता है कि बार बार जो है हमें फर्टिलाइजर देना पड़ता है, खासतौर पर वो पौधे जो कि ज्यादा फ्रूटिंग करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि ये कागजी बारहमासी नींबू का पौधा। साल में इसमें 2 से 3 बार नींबू लगते हैं। आप देख सकते हैं नींबू लगे भी हुए हैं, अलग अलग साइकिल इसकी चलती रहती है। अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं दिया है और आप सोच रहे हैं कि फल लग जाए, फूल आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने कुछ भी नहीं दिया है तो थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर दे दीजिए, जैसे कि ये वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद 250 ग्राम के आसपास। ये नीम की खली, सिट्रस प्लांट को नीम की खली बहुत पसंद है दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, नीम की खली बहुत पसंद है और फूल आने में काफी हद तक सहायक है। सरसों की खली का ड्राई पाउडर 1 से 1.5 चम्मच पर प्लांट के हिसाब से आप दे सकते हैं, लेकिन ड्राई का मतलब ड्राई होता है धूप में सुखाया हुआ और ये पिसा हुआ। बहुत लोग गलती करते हैं कि इस टाइप का जो खली आता है, ये देख लीजिए, इसका प्रयोग अपने नींबू के पौधे में ऐसे उठाकर ऐसे ही कर देते हैं और नतीजा क्या होता है, इसमें लग जाती है फंगस, क्योंकि इसमें होता है ऑयल। और ये जो खली है ये मैंने पीसा हुआ है या धूप में सुखाया हुआ, इसका ऑयल उड़ चुका है, इसीलिए यह फायदा करती है। मैं बार बार वीडियो में यही समझाता रहता हूं कि इस टाइप की खली का प्रयोग डायरेक्ट साइट्रस प्लांट में न करें। और ये जो केयर टिप्स मैं दे रहा हूं सिर्फ लेमन और अमरूद के प्लांट के लिए है, तो इस चीज का ध्यान रहे। फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये जो सफेद सी चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये है मार्बल पाउडर, स्टोन डस्ट है ये। आप चाहें तो इसकी जगह मैं जो बता रहा हूं वो आप प्रयोग कर सकते हैं, मात्रा 10 ग्राम के आसपास। और इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं कैल्शियम नाइट्रेट, बोन डस्ट, और जो लोग चाहें तो बोन मील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैं मार्बल पाउडर यानी स्टोन डस्ट का इस्तेमाल करता हूं और प्रचुर मात्रा में देखिए ये नींबू ऊपर से नीचे तक दिखा रहा हूं लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए फ्लावर देख लीजिए, दिल खुश हो जाएगा आपका, इतने ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। यहाँ देखिए गुच्छों में फल आया हुआ है, ये देखिए नींबू टूट के गिर गया, ये देख लीजिए साइज भी बहुत बढ़िया आया हुआ है। तो इस टाइप से नींबू मेरे यहाँ हर साल लगते हैं। मेरे पास करीब 4 या 5 प्लांट लेमन के हैं, अलग अलग टाइम पर नींबू की फ्लावरिंग फ्रूटिंग चलती रहती है। तो स्टोन डस्ट मार्बल पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, बोन मील का प्रयोग कर सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं और बोन डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में फूल बन गए हैं और कलियां बन गई हैं इस टाइप की, और उसके बाद आपने शहद का भी स्प्रे कर दिया है, पॉलिनेशन भी हो गया है और छोटे छोटे नींबू भी बन गए हैं और नींबू अचानक गिरने लगे, तो आप समझ लीजिए कि आपके प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, मैं दिखाने के लिए सिर्फ रखा हुआ हूं, यह है माइक्रो न्यूट्रिएंट सीवीड एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर। आप चाहें तो इसकी जगह पर दानेदार का भी प्रयोग कर सकते हैं, बाजार में एग्रीकल्चर शॉप पर मिलता है। तो 5 ग्राम एक प्लांट के लिए सफिशियंट है और 1 महीने में देना चाहिए 5 ग्राम दानेदार। और जो ये लिक्विड वाला है महीने में 2 से 3 बार आप स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। फिलहाल ये 2 ml पर लीटर के हिसाब से मैं अपने प्लांट पर स्प्रे करूंगा महीने में 2 से 3 बार। अगर ये फ्रूट लग चुका है तो 100% इसके इस्तेमाल से गिरने वाला नहीं है।
कलियां जो है मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें जो सारे पोषक तत्व होते हैं और बढ़िया तरीके से काम करते हैं, जैसे बोरॉन है, आयरन है, जिंक है, सब कुछ इसमें होता है। बहुत बढ़िया माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है सीवेट एक्सट्रैक्ट लिक्विड फर्टिलाइजर। आप किसी भी कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। और फ्लावरिंग के जस्ट जैसे ही फ्लावर आपके यहाँ प्लांट में होना शुरू हो जाए तो शहद का आप इस्तेमाल स्टार्ट कर दें। 1 चम्मच शहद या आधा चम्मच शहद 1 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दें। पॉलिनेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये देखिए गुच्छों में देखिए यहाँ नींबू लगे हुए हैं, ऐसे ही नींबू आपके यहाँ लग जाएंगे और नींबू इतने लग जाएंगे कि पड़ोसियों को बांटने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, नींबू के प्लांट में अक्सर एक प्रॉब्लम और क्रिएट होती है, वो है फंगस की। तो यही फूल सूख कर इसमें चिपक जाते हैं। ये देख लीजिए, यही फूल इसमें चिपक गए हैं सूख के, और इसके कारण भी फंगस लग जाता है और जो फ्रूट है वो ड्रॉप हो जाता है। तो फंगस की समस्या आम समस्या है और इसको दूर करने के लिए आप चाहें तो ऑर्गेनिक फंगिसाइड, ये देख सकते हैं ट्राइकोडर्मा, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका स्प्रे कर सकते हैं। या फिर जो अच्छी क्वालिटी के फंगिसाइड आते हैं केमिकल वाले, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फ्लावरिंग के जस्ट बाद, फ्लावर अगर ख़त्म हो रहा है तब आप प्रयोग करें। लेकिन इसका इस्तेमाल ट्राइकोडर्मा का कभी भी किया जा सकता है, पॉलिनेशन में ये बाधा नहीं पहुंचाता। तो फंगिसाइड का आपको स्प्रे एक करना चाहिए। नींबू के पौधे में अक्सर जो है कीट मकोड़ों का अटैक हो जाता है। जब नई नई पत्तियां 15 जनवरी के आसपास निकलेंगी तो नींबू के पौधे में कीट मकोड़ों का अटैक हो जाएगा और इनकी नई नई पत्तियों को ये खा जाएंगे। अभी तो पतझड़ चल रही है, तो इस चीज़ को समझिए। तो आप चाहें तो ये नीम ऑयल 1500 ppm का 2 ml पर लीटर के हिसाब से 15-15 दिन पर आप स्प्रे कर सकते हैं, और इसके इस्तेमाल से भी पॉलिनेशन में ज़्यादा समस्या नहीं आती। और आप चाहें तो ये फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद जैसे ही फ्रूट इसमें सेट हो जाए तब से आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से ये नीम ऑयल काम करता है। और मैं तो किसी भी केमिकल का फ्लावरिंग के समय इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, चाहे जितना भी कीट मकोड़ों का अटैक हो गया हो, क्योंकि आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो कुछ हद तक पॉलिनेशन जो है वो अफेक्टेड होता है, चाहे वो केमिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे ही इसमें फ्रूट की सेटिंग हो जाए, जैसे ये सेट हो चुका है, धीरे धीरे फ्लावरिंग इसकी अब खत्म हो रही है, तो इसमें नीम ऑयल का या फिर एक ऑर्गेनिक कीटनाशक आता है, ये देख सकते हैं बेवेरिया बासियाना, ये देख लीजिए नाम यहाँ पर, और ये पाउडर फॉर्म वाला है। इसको घोलकर स्प्रे भी किया जा सकता है, या फिर लिक्विड वाला भी आता है ऑनलाइन, तो वो भी बाई करके आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बेवेरिया बासियाना जो है सिर्फ 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही काम करता है, यानी कि गर्मियों में ये बढ़िया काम नहीं कर पाता। तो सर्दियों के लिए सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कीटनाशक है ये बेवेरिया बासियाना, तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और आप देखेंगे कि नींबू के पौधे से संबंधित जितनी भी आपकी समस्या थी वो सारी खत्म हो जाएगी। लेमन प्लांट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वाटर। अगर आप फ्लावर की स्टेज में ज्यादा से ज्यादा पानी दे रहे हैं तो आपके नींबू के पौधे में फूल आएंगे, लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं होंगे, चाहे वो पौधा जमीन में लगा हो और चाहे गमले में लगा हो। नींबू के पौधे को कम पानी पसंद है फ्लावरिंग स्टेज में, लेकिन जब नींबू के पौधे में फल लग जाता है तब इसे पानी पसंद है। इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। ये फार्मूला मौसमी, संतरा, किन्नू, नींबू सभी सिट्रस प्लांट पर लागू होता है। तो नींबू के पौधे को जब फ्लावरिंग स्टेज में हो तो लिमिटेड पानी दीजिए। ऐसा नहीं है कि पानी ही ना दीजिए, पौधा ही सूख जाए। जैसे सर्दियों का ये मौसम है तो करीब 5 से 7 दिन में इसको फुल पानी दे दीजिए, और उसके बाद वेट करिए 5 से 7 दिन का या 10 दिन का, उसके बाद पानी दीजिए, क्योंकि इसकी टहनियों में भी काफ़ी वाटर होता है। पानी सिट्रस प्लांट में बिल्कुल नाप तौल के देना चाहिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग लग पाती है। लेमन प्लांट को मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक की फुल सनलाइट चाहिए, तभी लेमन का प्लांट अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाता है। 7 से 8 घंटे की सनलाइट इस प्लांट को आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने लेमन प्लांट केयर की संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी, जिससे कि आपके यहाँ भी मेरे ही गमले में जैसे ये सुंदर सुंदर नींबू लगे हुए हैं लग सकें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस जानकारी को और भी फ्रेंड तक
शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।